हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। आपका चैनल पर दोबारा से स्वागत है। सबसे पहले तो आपको गुरु पूर्णिमा की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सेशन में हम लोग राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन, जिस टॉपिक को हम कल पढ़ रहे थे, लगभग उसके 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, डिटेल डिस्कशन। आज हम हमारे बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं प्रजामंडल आंदोलन के, वो डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल सॉल्यूशन होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए। सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर देना। एंड तक ध्यान से देखना। सारे क्वेश्चंस जो है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए क्या होगा आंसर। देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है। आजाद मोर्चा का नेता, और आजाद मोर्चा के नेता की यदि हम बात करें तो कौन था? बाबा हरीशचंद्र भी थे, रामचरण जोशी भी थे और गुलाब चंद असलीवाल भी थे। तो आंसर यहाँ पर क्या था? दादू दयाल आचार्य था। ये मैंने कल करवा दिया था आजाद मोर्चा के बारे में। ठीक है, लेकिन आज हम जब पढ़ेंगे तो 16वें क्वेश्चन से हम पढ़ेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कल भी थोड़ा सा मैंने टच किया था स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप जल्दी से, क्या होगा आंसर। और एक बार ये भी बता दीजिए कि आवाज मेरी आपको क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज थोड़ी कम आ रही है, लेकिन काम चल जाएगा, आप एंड तक डटे रहें। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती की यदि हम बात करें तो कल जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में इनका पहली बार आगमन जो है वो कहाँ पर हुआ था। पहली बार आगमन हुआ था करौली जिले। ठीक है, 1865 में जब मदन लाल करौली का राजा था तो उन्होंने इन्हें आमंत्रित किया था। स्वामी जी ने अपना कुछ समय अजमेर में व्यतीत किया। आपको याद होना चाहिए कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो स्थापना है मुंबई में करी थी, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद 1883 में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना होती है। तो अजमेर में ही रहते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश इस ग्रंथ का लेखन किया था। यहाँ पर अजमेर में स्वामी जी की समाधि भी स्थित है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एक फैक्ट ये और मिलता है कि अजमेर जो जोधपुर के राजा थे, उनकी पासवान थी एक। ठीक है, उन्होंने स्वामी जी को जहर दे दिया था, तो ये अजमेर में आकर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती को निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अजमेर में प्राप्त हुआ, अजमेर में ही समाधि भी स्थित। इन्होंने राजनीतिक चेतना, शिक्षा प्रसार और आर्य समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक सभा की स्थापना भी करी थी, जिसका नाम मिलता है परोपकारिणी सभा। कहां पर करी थी? उदयपुर में करी थी। उस टाइम पर महाराणा कौन थे? सज्जन सिंह थे, और उन्हें ही सभापति भी बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रख के चलना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देता हूं सारे फैक्ट। पहली बार कहां पर आए? पहली बार आगमन करौली में 1865 में। मदन पाल ने आमंत्रित किए। ठीक है, इसके अलावा अजमेर में निर्वाण प्राप्त हुआ। जोधपुर में जहर दिया गया। इसके अलावा 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहां पर करी? मुंबई में करी। और 1883 में अजमेर में की। ठीक है, एक ग्रंथ था जिसको इन्होंने उदयपुर में रहते हुए लिखा था। प्रकाशन कहां पर किया था? अजमेर में किया था। क्या नाम है ग्रंथ का? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इस ग्रंथ पर काम किया, अजमेर से प्रकाशन किया।
राजस्थान में राजनीतिक चेतना के लिए कार्य किया। अजमेर में ही समाधि है इनकी। इसके अलावा परोपकांडी सभा की स्थापना करी उदयपुर में। और परोपकांडी सभा के सभापति कौन बनाए गए? महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया। महाराणा सज्जन सिंह को परोपकांडी सभा का सभापति बनाया गया। ठीक है, ये सारे की सारे जो फैक्ट हैं दयानंद सरस्वती के बारे में आपको याद रख के चलने हैं। पहली बार करौली में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किस रियासत में रघुबर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना करी थी? बताइए क्या होगा आंसर। कौन सी रियासत में रघुबर दयाल गोयल ने प्रजामंडल की जो स्थापना है वो करी थी? क्या होगा आंसर, बताइए। जयपुर, अलवर, बीकानेर या फिर भरतपुर? रघुबर दयाल गोयल। देखो, कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जो रघुबर दयाल गोयल हैं ये पेशे से क्या थे? वकील थे। ठीक है, इनके नेतृत्व में बीकानेर राज्य